नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पर मैं आपको दूंगा सैमसंग गैलेक्सी M10 का जो मदरबोर्ड है, फुल स्पेसिफिकेशन और जितने सारे पार्ट लगा हुआ है उसका ऊपर जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। अगर आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो कौन सा सेक्शन पर काम करना चाहिए, अगर आपको लाइट प्रॉब्लम हो या ब्लूटूथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा कौन सा पार्ट पर काम करना चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारे फॉलो करेंगे। और डेड हो तो कितना वैल्यू आना चाहिए पार्ट्स के ऊपर, कैपेसिटर के ऊपर, तो वो A to Z हम चेक करेंगे। तो ये जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए ताकि परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल पाए। इसका जो कैमरा है, फर्स्ट अगर कोई भी काम कर रहे हैं आप मदरबोर्ड पर तो इसका जो कैमरा है, फर्स्ट इसका कैमरा आप रिमूव कर दीजिए ताकि लिक्विड हो या कुछ भी हो, इसका जो लेंस है लेंस के ऊपर अगर आ जाए तो इसका कैमरा ख़राब हो सकता है। तो छोटा छोटा चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए काम करते वक्त। तो फर्स्ट हम इसके जो शील्ड है, शील्ड रिमूव करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो अगर एक पावर प्रॉब्लम का अगर चेकिंग करना है, पावर कौन किसके थ्रू आपका मेनली आईसी पर आता है, तो वो तो सबसे पहले ये सब बोर्ड है, सब बोर्ड से चेक करना चाहिए। सबसे फर्स्ट तो आपको चेक करना है ये जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर सही है कि नहीं, चार्जिंग कनेक्टर से वोल्टेज सही तरह से एपीसीबी केबल वाया होकर आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट तो सब बोर्ड चेंज कीजिए, उसके बाद जो मदरबोर्ड है फर्स्ट हम इस तरफ से चेक करेंगे। ये जो सेक्शन आप देख रही है ये आपका होता है लाइट सेक्शन। डिस्प्ले में जो लाइट सेक्शन होता है, डिस्प्ले लाइट सेक्शन, ज़्यादातर अगर नो लाइट हो जाए तो ये जो कॉयल देख रहे हैं ज़्यादातर कॉयल का प्रॉब्लम होता है, आईसी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो नो लाइट इशू हो तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं लाइट सेक्शन, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और एप्लीकेशन प्रोसेसर है ये। उसके बाद ये जो एक आईसी देख रहे हैं आप, ये आपका आएगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर। उसके बाद एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो मेगाहर्ट्ज़ जनरेट करता है। ये जो देख रहे हैं ये आपका आएगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जब हम फ़ोन पर बात करते हैं, बात करते वक्त जब हम कान पर रखते हैं तो लाइट बंद होता है और जब छोड़ते हैं तो लाइट आ जाता है, ये उसके थ्रू काम करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और इस तरफ जो पार्ट आपको लगा हुआ है, देखिए ये जो सेक्शन है ये आपका आएगा नेटवर्क सेक्शन। ये जो आईसी है ये MMBBPA है, मेन नेटवर्क आईसी ये है। और ये जो है फिल्टर होता है इससे, FM मेड आईसी होता है ये। और ये आपका आएगा पावर, जो नेटवर्क सेक्शन का पावर जनरेट करता है वो आपका आएगा पावर आईसी। ये जो देख रही है यह आपका हब, नेटवर्क हब होता है ये। उसके ठीक नीचे आप देख रही है एक छोटा सा आईसी लगा हुआ है, ये जो है ये आपका आएगा APT मॉड्यूलेटर, नेटवर्क सेक्शन का बहुत काम करता है। और ये जो शील्ड लगा हुआ है इसके अंदर आपका आएगा ब्लूटूथ एंड वाईफाई आईसी। फिर देखिए ये जो आईसी है ये आपका आएगा FM रेडियो के लिए होता है। इस आईसी को हम LFEM भी कह सकते हैं। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये आपका आएगा IFPM आईसी, यानी कि ऑक्सिलरी
पावर आईसी, ठीक बिल्कुल उसके पास में जो दिख रहा है ये आपका आएगा ओवीपी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। और बिल्कुल ये जो है आपका आएगा तो रैम eMMC, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए इस तरफ जो एक आईसी लगा हुआ है, ये वाला जो आईसी है ये आपका है स्पीकर एएमपी। आपका अगर स्पीकर में कोई इशू हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये स्पीकर आईसी आप इसके ऊपर काम कीजिए। ज़्यादातर तो कॉइल से दिक्कत आता है, आईसी से ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, तो इस एरिया पर आपको काम करना चाहिए। ये आपका आएगा वॉइस माइक, यानी कि आप लाउड स्पीकर पर बात कर रहे हैं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो दिक्कत हो रहा है, तो इस माइक के ऊपर आपको काम करना चाहिए। अगर आपका ऐसे डेड हुआ है, लिक्विड डैमेज नहीं है, शॉर्ट नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पावर फॉलो करके आप रिपेयर कर पाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसके ऊपर मैं डिटेल्स में पावर पॉइंट चेक करके आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट के ऊपर कितना वोल्टेज आना चाहिए। नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, उसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप हमको चेक करना है कि ये जो कॉयल है, कॉयल के ऊपर भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है हमसे स्पेसिफिकेशन कर लिया है, जो पार्ट लगा हुआ है उसके ऊपर हम पहचान कर लिए हैं, क्योंकि काम करते वक्त सबसे ज़्यादा तो यही जानना है कि कौन सा पार्ट कौन सा थ्रू काम करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए, और ऐसे रिलेटेड और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि सबको ये सोल्यूशन मिल पाए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।